Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods or ways of motivating sales force. यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर वे में मोटिवेट करना चाहती है तो उसके रिगार्डिंग वो किन किन मेथड्स या वेज को फोकस कर सकती है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, among which the very first one is the recognition and praise. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जिसके बेसिस पर सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट किया जाता है और वो होता है रिकॉग्निशन एंड प्रेज. सेल्समैन की बात करी जाए तो जो भी पर्टिकुलर वर्क उनके द्वारा ऐसा फॉलो किया जाता है जो उनके मॉनेटरी गेन से ज़्यादा होता है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके उस पर्टिकुलर टाइप के वर्क को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया जाए और उसको प्रेज किया जाए. जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनके वर्क के लिए प्रेज किया जाए, ऐसा हर सेल्समैन की अपनी एक लाइकिंग होती है क्योंकि ये इसको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है. जितना ज़्यादा आप सेल्स पर्सन्स को उनके द्वारा किए गए एक्सीलेंट वर्क के लिए प्रेज करते हो, उनके अचीवमेंट्स को आप रिकॉग्नाइज करते हो, उतना ही वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं और उसके बेसिस पर उनकी सेल्स परफॉर्मेंस भी बेटर वे में इम्प्रूव होती चली जाती है. तो ये सबसे बड़ी तरीका होता है किसी भी सेल्स मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब उसे दिखाई दे कि उसकी सेल्स टीम बेटर वे में परफॉर्म कर रही है, एक्सेलेंट रिजल्ट्स को अचीव कर रही है, तो वो उनके इस एक्सेलेंट वर्क को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करे और उनके वर्क के लिए उनको प्रॉपर्ली प्रेज करे जिससे कि उनको प्रॉपर्ली मोटिवेट किया जा सके. Second one is the fair pay packet. Second most important motivating factor या motivating method is to provide a fair salary or you can say compensation. Compensation एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर सेल्स फोर्स के लिए. क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन क्यों जॉब कर रहा है? क्योंकि वो खुद की डिसेंट लिविंग को अर्न करना चाहता है और जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनकी लिविंग को भी और उनकी डिसेंट लिविंग को भी प्रॉपर्ली अर्न करना चाहता है. और इसी वजह से वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है उसके माइंड में कि उसको एक प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड की जाए जो उसके कलीग से प्रॉपर्ली कंपेरेबल हो, यानी कि उसके कलीग्स भी वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी वर्कआउट कर रहा है. और अगर उसे अपने कलीग्स से कंपेयर करते हुए एक प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करती है तो ये इसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह वर्कआउट करती है क्योंकि वो अपने कलीग के अकॉर्डिंग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहा है और इक्वल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है इन द कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन. और इसी वजह से उसको इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सैलरी अगर प्रोवाइड की जाती है, एक प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करता है और सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट करता रहता है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, गुड वर्किंग कंडीशंस. फिजिकल और साइकोलॉजिकल दो टाइप की वर्किंग कंडीशंस होती हैं जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए अगर ये अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट करना चाहती है, क्योंकि अपने वर्क और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ये दोनों ही कंडीशंस प्रॉपरली अफेक्ट करती हैं. सेल्समैन हमेशा एक ऐसी टेरिटरी को फॉलो करना चाहता है या ऐसी टेरिटरी में वर्कआउट करना चाहता है जहां प्रॉपर और एडिक्वेट सेल्स पोटेंशियल हो. इसके साथ साथ अदर सेल्समैन के द्वारा इन्फ्लेट्रेशनरी कंडीशंस क्रिएट ना की जाए, उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन वो हमेशा चाहता है. जो भी जॉइंट सेल्स एफर्ट के बेसिस पर कंपेंसेशंस अर्न किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग वो एक फेयर डिवीजन को भी अर्न करना चाहता है. तो ये सारी जो कंडीशंस मैंने डिस्कस की हैं ये वर्किंग कंडीशंस को डिफाइन करती हैं. अगर प्रॉपर और फेयर वे में इन कंडीशंस को फॉलो किया जाता है तो कहीं ना कहीं सेल्स फोर्स को ये प्रॉपरली मोटिवेट करता है. इसके साथ साथ जब वो अपनी रेगुलर बेसिस पर सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है एडिक्वेट एंड रेगुलर एक्सपेंस अलाउंस की, कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ की और रीइंबर्समेंट की, जिससे कि वो अपने प्रॉपर एफर्ट्स इफेक्टिव वे में फुलफिल कर सके. इसके साथ साथ कुछ और पर्टिकुलर कंडीशंस हो सकती हैं वर्क के रिलेशन में, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव पेपर वर्क,
रिक्वायर्ड ऑफिस फैसिलिटीज एंड लैंड टू वर्क टाइम। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। अगर इसके रिगार्डिंग प्रॉपर फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेल्स पर्सनस को या सेल्स फोर्सेस को प्रोवाइड की जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये एक मोटिवेशन का काम करता है और इसके बेसिस पर ये अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। Many of the salespeople give top priority to promotion than to the attractive salary or even the job security. Most of the sales person के लिए attractive salary और job security important होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे भी होते हैं जो प्रमोशन को टॉप प्रियोरिटी देते हैं। उनके लिए अट्रैक्टिव सैलरी और जॉब सिक्योरिटी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, प्रमोशन उनके लिए टॉप प्रियोरिटी पर होता है। ये केस किन के साथ में होता है? वो सेल्स पर्सन जो एम्बिशियस होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और इंडस्ट्रियस होते हैं, वो प्रमोशन को फॉलो करना चाहते हैं, वो उनकी टॉप प्रियोरिटी में रहता है। तो हर कंपनी को ये एनालाइज करना होगा कि ऐसे कौन से सेल्स पर्सन हैं जो अपॉर्चुनिटी, जो प्रमोशन को अपनी टॉप प्रियोरिटी में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपरली प्रमोट करते हुए उनकी एफिशिएंसी और उनके मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकती है। अगर कंपनी ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने में फेल हो जाती है या एडवांसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपॉर्चुनिटी वो उनको अवेलेबल नहीं करा पाती है तो वहाँ हाई सेल्स फोर्स टर्नओवर की कंडीशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज गुड सुपरविजन एंड लीडरशिप। किसी भी पर्टिकुलर सेल्स फोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कंपनी की तरफ से जो सेल्स मैनेजर हैं उनकी तरफ से लीडरशिप के किस पर्टिकुलर नेचर को फोकस किया जा रहा है। जो लीडरशिप स्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पर सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट किया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। इट इज डिपेंडिंग टोटली अपॉन द लीडरशिप स्टाइल बाय द सेल्स मैनेजर डाउन टू द सुपरवाइजर्स। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पर्सन्स अपने सेल्स सुपरवाइजर को इंडस्ट्री और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटस्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं। सेल्समैन केवल और केवल उन्हीं पर्टिकुलर सुपीरियर या सेल्स मैनेजर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जो फेयर है, इम्पार्शियल है, जो डिटरमाइंड हैं, जो अपने शब्दों में बंधे हुए हैं, जो अपने शब्दों को जानते हैं, उसको जो प्रॉमिस करते हैं उसको वो फुलफिल भी करते हैं। इसके साथ साथ जो सेल्समैन की पर्सनल डिग्निटी को प्रॉपरली एकोमोडेट करने की काबिलियत रखते हैं। इसके साथ साथ अगर लीडर ऐसा है जो उनकी प्रॉब्लम्स को उनको समझ सकता है और उनकी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है तो ऐसे लीडर की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा की जाती है सेल्स फोर्स के द्वारा। और अगर इस पर्टिकुलर स्टाइल के बेसिस पर कोई भी सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपरली हैंडल करता है, मैनेज करता है, तो वो सेल्स फोर्स सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड दिखाई देगी आपको और उस केस में उसकी परफॉर्मेंस भी आपको मैक्सिमम लेवल तक दिखाई देगी। तो ये केवल और केवल लीडरशिप स्टाइल होता है। अगर इसको पॉजिटिव वे में फॉलो किया जा रहा है तो इसके बेसिस पर आप अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट भी कर सकते हो और उसके बेसिस पर बेस्ट रिजल्ट्स को भी अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। हर सेल्समैन के अपने खुद के व्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनको वो एक्सप्रेस करना चाहता है, जिसके बेसिस पर वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को एसर्ट करना चाहता है और जो उसके पास टैलेंट्स अवेलेबल हैं, एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जिसके बेसिस पर वो अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके और अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर कर सके। क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो उसके बेसिस पर वो अपने सेल्स एफर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है। यानी कि अगर उसे चांस दिया है अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने का, अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो उसके बेसिस पर सेल्स एफर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्समैन। इसका एक बेनिफिट और रहता है मैनेजमेंट को कि जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग उसको नए आइडियाज़ मिलते हैं और ये नए आइडियाज़
इन पर्टिकुलर टाइप के सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ही प्रोवाइड करते हैं। इसके बेसिस पर कॉस्ट को भी कट किया जा सकता है और प्रॉफिट्स को इंप्रूव किया जा सकता है। सेल्स फोर्स तो मोटिवेट हो रही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज द सोशल एक्सेप्टेंस। क्योंकि सोशल बींग्स हैं और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोशली बिलोंगिंगनेस तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी हमें प्रॉपरली एक्सेप्ट करे। ऐसे ही जब एक सेल्स पर्सन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक सोसाइटी हो गई और वहाँ वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस को चाहता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप करना चाहता है। और यही टास्क होती है सेल्स मैनेजर की कि वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करे, डेवलप करे अमंग द सेल्स पर्सन्स। जितना ज़्यादा बिलोंगिंगनेस को क्रिएट कर पाएगा वो उतना ही सेल्स फोर्स को मोटिवेट कर सकता है। होता क्या है कि जब सेल्स फोर्स को या सेल्स फोर्स में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो वो अपने आप को एक सेल्स टीम के मेंबर के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है और उसका एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है उसके माइंड में कि भाई वो एक सेल्स टीम का हिस्सा है, उसका पार्ट है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अफेयर्स के रिगार्डिंग उसकी वॉइस को सुना जा रहा है और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनके रिलेशन में उसको कॉपरेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं तो इसके साथ साथ सेल्स फोर्स प्रॉपरली मोटिवेटेड रहती है और वो प्रॉपरली अपने वर्क को फॉलो करती है अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ में। ओके, नेक्स्ट मेथड इज दैट इज प्राइड इन सेलिंग। जॉब सेटिस्फैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव्स ऑफ एवरी सेल्समैन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन क्या है किसी भी सेल्स फोर्स के लिए, दैट इज द जॉब सेटिस्फैक्शन। जितना एक सेल्स पर्सन या सेल्स एम्प्लॉय अपने वर्क को लेकर सेटिस्फाइड होगा उतना ही उसका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। और ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ये डिपेंड करता है कि वो अपने जॉब, जो सेलिंग की जॉब है, उसको लेकर कितना प्राइड फील करता है। सेल्समैन के माइंड में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसी जॉब कर रहा है जो वर्थलेस है और उसे वो मजबूरी में करनी पड़ रही है, या फिर ये एक ऐसा जॉब है जो सबसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उसे एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। ऐसी कोई भी फीलिंग उसके माइंड में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। Therefore, the significance of selling must be emphasized in preparing and training the salesman। यानी कि सेलिंग का जो सिग्निफिकेंस है उसकी एम्फेसिस सेल्समैन को प्रॉपरली प्रिपेयर और ट्रेंड करने में होनी चाहिए। उनके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जानी चाहिए कि वो एक क्रिएटिव, गेनफुल, सोशली एक्सेप्टेबल और रेस्पेक्टिव जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा और वो बेटर वे में अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द जॉब सिक्योरिटी। हर एक सेल्समैन ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक जॉब सिक्योरिटी रहे। जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि उसकी जॉब रिटेन रहे जब तक वो सेटिस्फैक्टरी वे में अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है और जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं वो उसको परमिट कर रही हैं। और उसके बेसिस पर अगर उसकी जॉब को प्रॉपरली रिटेन करने की एबिलिटी उसके अंदर है तो वो उसको प्रॉपरली रिटेन करना चाहता है, जिसे हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि बीच में ही आपने उसे निकाल दिया या फिर बिना किसी रीज़न के उसको जॉब से बाहर कर दिया गया। तो ये साइंस उसके माइंड में कभी भी डेवलप नहीं होना चाहिए। एक जॉब सिक्योरिटी हमेशा उसके माइंड में मेंटेन रहनी चाहिए। जब जॉब सिक्योरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो हाईएस्ट लेवल तक मोटिवेटेड होगा और बेटर वे में परफॉर्म करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स को क्रिएट करेगा। Okay, so these all are the different methods or ways on the basis of which the sales force of any of the sales organization can be motivated. Thank you.